नमस्कार, मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं बीर आइडियाज। आज हमें दीव हाइट्स अपार्टमेंट्स के सामने और यहाँ पे होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे अब होलिका को जला दिया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ लोग होलिका जला दिए हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुके हैं और होलिका मैया की यहाँ पे नारे लग रहे हैं, लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने कैमरे पे। काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए अपनी बहन होलिका को नियुक्त किया था। होलिका ने प्रहलाद को लेकर अपने गोद में और अग्नि में समाहित हो गई थी, जिसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से होलिका पूरी तरह जल गई और प्रहलाद बच गए। उसी के बाद ये बुराइयों को ख़त्म करने के लिए होलिका बनाई जाती है, जो हर साल होली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे, सोसाइटी के प्रेसिडेंट और बाकी लोगों से बात करेंगे कैसे वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ें। सारे लोग लगातार परिक्रमा कर रहे हैं इसकी, काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। इसके करने से पहले ही लोग लकड़ी और आग और हर चीज़ का अरेंजमेंट कर लेते हैं। काफ़ी उत्साहपूर्ण लोग हैं। और ये होलिका जल गया। आंटी गिर सकता है भैया, दूर रहना, सब लोग गिर सकती है। और परिक्रमा कंप्लीट हो चुका है। लोग इसमें अनाज जला रहे हैं, आप देख सकते हैं। अपने अपने मान्यता के अनुसार लोग इस पूजा को कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय सोसाइटी के प्रेसिडेंट रतन भैया, रतन जी से बातें करेंगे। रतन भैया, कैसे आप इतना सब मैनेज करते हैं? आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होने के बावजूद भी हम समझ सकते हैं बिजनेसमैन कितना बिजी रहता है। पिछली बार हमने दीपावली में देखा था, आपने इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज किया था। कैसे एक बिजनेसमैन होने के नाते इतना बिजी होने के बावजूद भी आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए सचिन भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को होली की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको भी। और ये जो होली का त्यौहार है, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। ये परिवार को जोड़ने के लिए एक छोटा मोटा कल्चर है, जिसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी समझ पाएंगे कि होली क्या होता है, उसके बारे में समझ पाएंगे, उससे फ़ायदे क्या हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें ये चीज़ें पता लगती हैं। समय को कैसे मैनेज कर पाते हैं? समय देखिए, समय टाइम निकालना पड़ता है त्यौहार के लिए। जैसे हम अपने लिए घर के सारे कामों के लिए समय निकालते हैं, घर के सारे काम होते हैं, कपड़े धुलना, ये सब चीज़ें, बिजनेस करना, सारी चीज़ें। वैसे ये भी एक साल में एक त्यौहार आता है, उसके लिए भी हमें बरोबर समय निकालना पड़ेगा और निकालते रहना चाहिए। सुबह ही देख रहा था, सुबह से आप लकड़ी लाना और कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके बाद भी सुनने में आया कि आपने खाने की भी पार्टी रख रखे हैं। कैसे इतना सब कुछ मैनेज करते हैं? मतलब टाइम कैसे मैनेज करते हैं?
तो मैं बिजनेस अकेला के नहीं हूँ, बावजूद भी। मेरे साथ और भी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, हमारे हाँ। मित्र हैं, भाई लोग हैं। जब सब लोगों का सहयोग रहता है तो काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो हो ही जाता है। सही बात है। एकता में शक्ति है। लेकिन कुछ लोग शुभम भैया से हम कहेंगे कि शुभम भैया कुछ लोग कहते हैं कि इससे पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, मैंने देखा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि इससे पोल्यूशन फैलता है। आपकी क्या राय है इससे पोल्यूशन के बारे में, क्या राय है कि इसे रेगुलेट करना चाहिए, इसको कोई और तरीके से करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, या फिर जैसे है वैसे ही होना चाहिए? सचिन भाई, सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी भैया। सचिन भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जो आप बात कर रहे हैं कि होली से पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट जो टिप्पणी दे रहे हैं इस चीज़ पर कि होली से पॉल्यूशन होता है, बिल्कुल। तो अगर उस चीज़ को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन जो चीज़ को जिसको हमें रेगुलेट करना है, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन है, 27% जो हमारा एयर पॉल्यूशन है Exactly भैया, exactly। वो हमारे व्हीकल ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा होता है, Exactly भैया। जिसको हम स्टेट वाइज रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। सेंट्रलाइज लेवल पे अभी तक हमने इसको रेगुलेशन नहीं डाला है। That's point। वी डोंट हैव अ स्ट्रिक्ट लॉज अराउंड हियर इन विच द पर्सन शुड बी पीनलाइज इन फॉर्म इफ दे आर मेकिंग एनी प्यूनिटिव डैमेजेस अराउंड दी Right। वर्ल्ड एंड ग्लोबल फॉरम्स। बट नहीं, लोग उस पर फोकस नहीं करते। लोग फोकस करते हैं कि एक दिन होली जो चल हमारी रही है, सांस्कृतिक धरोहर है उस पर फोकस फोकस करते हैं। एग्जैक्टली, मतलब हमारी सांस्कृतिक चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। राइट। Exactly। मैं सांस्कृतिक चीज को टारगेट करने वाली बात चलिए कि आपको दूसरी दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें मेजर इम्पैक्ट नहीं चाहिए। साल में एक बार त्योहार आता है ये, एग्जैक्टली। और साल में शायद कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन रोड पे वाहन नहीं चलता हो। इंडिया में हैप्पीनेस रैंक में भारत 139 नंबर पे आया है। 139वें नंबर बहुत पे आया सोचने है। वाली और विचार है इतने ये। से छोटे से कल्चर करके अगर हम खुश हो पाते हैं तो कितनी बड़ी बात है ये। हमारे लिए हम इंडिया में 70 से 80% जो पॉपुलेशन है दैट लिव्स इन अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, राइट। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा खुश रहने की चीज़ें होती नहीं है। वी फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स। अपने त्योहार हो गए, छोटी हम एक गाड़ी लेते हैं उसमें बहुत खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं। हम एक साइकिल ले आते हैं अपने बच्चे के लिए, उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। और इसमें अगर इन्वायरमेंट से टिप्पणी करे कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये वो एक चीज़ें गलत गलत है। आपको चीजें सुधारनी है गलत है, तो गलत यूं- संदेश है। हाँ, बिल्कुल। तरीका बदल सकते हो। तरीका बदलना है आपको। अब हरे पेड़ मत काटो, आप हरे पेड़ मत काटो, उपले जला सकते हो। हाँ, उसमें उपले यूज बहुत सी करें, चीज़ें यूज लकड़ी कर ना सकते लेके हो, आए। जिससे बहुत सारी कम से कम, चीजें हैं जिसको वो आप चीज़ें हो सकती नेक्स्ट हैं। टाइम पे यूज कर सकते हैं। आप क्या हो सकता है कि जगह जगह पे जैसे एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में 4 होली की जगह आप एक होली करिए। बिल्कुल। आप इस चीज पे रेगुलेशन कर सकते हैं। बट आप अगर आप ये सोचे कि इस रेगुलेशन लेके आए कि भैया होली बंद कर दो, जलाना बंद कर दो, दैट विल मेकिंग यू अ वेरी डीपर इम्पैक्ट अराउंड द वर्ल्ड, आई वुड से। क्योंकि हिंदू खाली इंडिया में नहीं है, अराउंड द वर्ल्ड है सर। एग्जैक्टली सर। तो ये थे हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट रतन भैया और शुभम भैया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच। और पीछे और भी लोग हैं, गोपाल भैया और तुषार भैया भी हैं और अभिषेक भैया भी हैं। आपकी क्या राय है भैया? होलिका दहन पे लोग कह रहे हैं कि पोल्यूशन होता है, नहीं मनानी चाहिए, मतलब हमें किसी और तरीके को सेलिब्रेट करनी चाहिए। जो तरीका चला रहा है, जो परंपरा है वो रहेगी। इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। मतलब हमें परंपरा के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे गोपाल भैया के जवाब। और हैप्पी होली गोपाल भैया इन एडवांस। फिर मिलेंगे इसके बाद। To watch more such videos, please subscribe my channel. And if you like this video, please like. And अगर आप कुछ कमेंट करने बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में जाके। धन्यवाद।